नमस्कार, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर 2 पर। मैं सूरज कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से। बच्चों, आज का ये क्लास एनएमएस एग्ज़ाम के लिए सामाजिक विज्ञान के मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा और एनएमएस एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। आप किसी भी राज्य से हों, जैसे राजस्थान में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 16 नवंबर को, तो उन बच्चों के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं जहां पर अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 5-6 क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होता है, ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक है। देखें, यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान के, जैसा कि मैंने पहले बताया, सामाजिक विज्ञान के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय संसाधन जो मात्रा में अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, मतलब जिसका कितना भी यूज कर सको वो ख़त्म होने वाला नहीं है, तो ये है पवन ऊर्जा, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, ये विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, ठीक है, तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है मृदा अपरदन को रोकने के लिए, वो है वेदिका कृषि, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। आधात्विक खनिज का उदाहरण है, ठीक है, तो आधात्विक खनिज का उदाहरण जो है वो अभ्रक है। आधात्विक का मतलब होता है जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं, अर्थात चमक, आघातवर्धनीयता आदि चीज़ें नहीं पाया जाता है, उसे हम आधात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, ठीक है, तो देखो, परंपरागत स्रोत, ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत स्रोत हैं, लेकिन कह रहा है कि गैर परंपरागत, ठीक है, तो यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा है ये गैर परंपरागत स्रोत है, या तो ये नए होते हैं, ठीक है, या तो ये नवीकरणीय होते हैं, ठीक है, तो ये है यहाँ पर परमाणु ऊर्जा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ठीक है, तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या का जो आंकड़ा आया था वो 121 करोड़ आया था, और यहाँ पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो क्षोभ मंडल जो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है, ये पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और जो इसकी ऊंचाई होती है वो होता है बच्चों 13 किलोमीटर, ठीक है, पहला सही हो जाएगा। स्थानीय पवन का उदाहरण है, तो स्थानीय पवन का उदाहरण जो है वो चिनूक है, ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है बच्चों, हरिकेन, तो क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चले, अगला है, कह रहे वान झील स्थित है, तो वान झील जो स्थित है वो तुर्की में स्थित है, ठीक है, चौथा सही है, और यह तुर्की की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। कालाहारी मरुस्थल स्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल वो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, ये चौथा ऑप्शन सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला देखें। नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से मिलता है, तो नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 से मिलता है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है, तो संविधान की व्याख्या का अधिकार जो है वो न्यायपालिका के पास है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है तो कितना है, 200 है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है तो राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया जो होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, जबकि मुख्यमंत्री जो होता है वो वास्तविक कार्यकारी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा ये सभी संसद के अंग हैं। राज्यपाल जो है वो संसद के अंग नहीं है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। ठीक है, इस दिन 2 अक्टूबर को जैसा कि पता है कि आप लोग का महात्मा गांधी का जयंती होता है, इनके अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चले, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो ये था 52.12% था। ठीक है, तीसरा 52.12% था। चले, राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए 35 वर्ष आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नांकित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। ठीक है, तो ये क्या था, चोल वंश। ठीक है, ये चोल वंश था। गुर्जर, प्रतिहार, चौहान और गुहिल वंश मुख्य रूप से उत्तर और पश्चिम भारत के राजवंश थे। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन था, वो चोल वंश था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कान्हड़ देव शासक था तो कान्हड़ देव जालौर का शासक था। ठीक है, दिबेर युद्ध हुआ तो दिबेर युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। दिबेर का युद्ध 1582 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें 1582 सही है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सेना का हरावल दस्ता क्या होता है, तो सेना का हरावल दस्ता इस सेना का अग्रीय भाग होता है। हरावल शब्द का अर्थ होता है सेना के सबसे आगे आने वाला भाग। ठीक है, अर्थात जो अग्रिम पंक्ति में होता है उसे सेना का हरावल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, गागरेन दुर्ग स्थित है तो गागरेन दुर्ग जो है वो झालावाड़ में स्थित है और गागरेन का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध दुर्ग है। ठीक है बच्चों, तो ये झालावाड़ राजस्थान में है। ठीक है, चलें, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी तो ये की थी संत रामचरण जी ने। ठीक है, आभानेरी मंदिर स्थित है तो आभानेरी मंदिर जो स्थित है वो दौसा में स्थित है। ठीक है, दौसा यह राजस्थान का एक जिला है। ठीक है, जो अपने प्राचीन स्मारकों के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चैतन्य महाप्रभु का संबंध है तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है वो बंगाल से है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। पलासी का युद्ध लड़ा गया था तो ये क्वेश्चन भी बार बार हर एक राज्य में पूछा जाता है। ठीक है, 1757 ईस्वी। ठीक है, इसका अगर सही डेट लिखना चाहेंगे तो 23 जून 1757। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो पलासी का युद्ध किसके किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, कब, 1757 में। तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि विलय की नीति अपनाई गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है तो ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी, तीसरा सही है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी तो ये लागू की गई थी 1793 में। ठीक है, ये पहला सही हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलें, भारत में प्रथम सूती कपड़ा कहाँ स्थापित हुई, तो भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी। कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में एक मिल में स्थापित की गई थी, लेकिन ये जो व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। ठीक है,
लेकिन हम यहाँ पर अगर कहेंगे भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो कलकत्ता ही लगाएंगे। इसके बाद जो बम्बई में लगाई गई थी वो सफल हुई थी, ठीक है, सूती मिल। लेकिन शुरू कहाँ किया गया था, वो कलकत्ता में शुरू किया गया था, तो यहाँ पर ही सही लगेगा, ठीक है। चले, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी? 1875 ईस्वी में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये भी समझ लीजिए। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये भी क्वेश्चन लगभग हर एक राज्य में घुमा फिरा के आ ही जाता है, ठीक है। जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी? 1875 में, ठीक है। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पटो की हवेली है, तो पटो की हवेली जैसलमेर में है, ठीक है। पटो की हवेली जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित 5 हवेलियों का एक समूह है, पटो की हवेली, ठीक है, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन कराए, ठीक है। 35 में से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए।